हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और क्लास 10th में आपने आईटी सब्जेक्ट लिया है तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेटा कंसोलिडेशन। ये ओपन ऑफिस कैल का टॉपिक है जो कि कई बार पेपर में आ चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हम डेटा कंसोलिडेशन का यूज करके एक फाइनल सीट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पास एक सीट है वीक 1 करके, दूसरा सीट है वीक 2 करके और तीसरा सीट दिख रहा है वीक 3 करके और एक फाइनल सीट यहाँ पास आपको दिख रहा है। यानी अलग अलग सीट का जो डेटा है वो मर्ज होके एक सीट में लाना ही डेटा कंसोलिडेशन है। अब इसको ऑप्शन के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम ओपन ऑफिस कैल्क में ऑप्शन का यूज करके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इसके लिए सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क। अब यहाँ पास हम 3 सीट तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो थंबनेल में बताया था कि थंबनेल में मैंने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 का डेटा लिया है, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पास एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सीट 1 है, इसका नाम चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं वीक 1 और दूसरा सीट जो है वो वीक 2 के नाम से लेते हैं और थर्ड वाला जो सीट है वो वीक 3 के नाम से लेते हैं। और एक और सीट लेते हैं जिसका नाम रहेगा फाइनल डेटा और ओके करते हैं, इसे लास्ट में कर देते हैं। यहाँ पास कुल मिला के मैंने 4 सीट लिया है, एक वीक 1, दूसरा वीक 2, वीक 3 और लास्ट में है फाइनल, जहाँ पास सारा डेटा जो है वो कंबाइन होके यानी मर्ज होके आपको दिखेगा। चलिए अब इसे समझने के लिए कुछ एंट्री कर लेते हैं जिसके बेस पे हम समझेंगे किस तरह से डेटा कंसोलिडेशन काम करता है। यहाँ पास हमने डेज ले लिया और यहाँ पास सेल्स ले लेते हैं। मान लीजिए डे 1 ले लिया, डे 2 हो गया, डे 3, डे 4, डे 5 हो गया, डे 6 हो गया, डे 7 हो गया, यानी 7 दिन हो गई ये। और यहाँ सेल्स मान लीजिए पहला दिन का जो सेल है हमारा 2000 रुपये का है। मान लीजिए आपका कोई शॉप है और आप चाहते हैं कि हर वीक का जो सेल हमारा हो रहा है उसको फाइनल करके निकालना, तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें वीक 1 का, तो ये वीक 1 की एंट्री हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीक 1 में जो भी हमारा हर डे का जो भी हमारा सेल हुआ है उसकी हम एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, ये वीक 1 का एंट्री हो गया। इस तरह से हम वीक 2 की एंट्री करते हैं। यहाँ पास जो कॉलम होंगे वो सेम ही होंगे, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर ले ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और कॉपी वाले ऑप्शन पे जाते हैं, देन वीक 2 पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारा जरूरी तो नहीं कि सेम सेम होगा नेक्स्ट वीक में भी, तो इसे डिलीट कर देते हैं। क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो डेटा कंसोलिडेशन होता है वो सेम फॉर्मेट पे काम करता है। वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन जो पूरा फॉर्मेट होगा यानी कॉलम होंगे और जो जितने भी रो हैं वो सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेम यही चीज हम वीक 3 में भी इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, वीक 3 पे चलते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सेम यही चीज हमें फाइनल पे भी करना है, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर लेंगे क्योंकि कॉपी ऑलरेडी है वो। ठीक है, यहाँ पास वैल्यू केवल अलग अलग हो जाएगी लेकिन जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट सभी सीट के लिए सेम होना चाहिए डेटा कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पास वीक 2 का जो सेकेंड वीक है, अगर उस वीक में हमारा पर डे जो सेल है उसकी एंट्री अलग होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक जो हमारा था वीक 2, इसमें हमारा जो पर डे का सेल है वो एंट्री ये हमने डाल दिया यहाँ पास। अब वीक 3 की बात करते हैं। वीक 3 में जो भी हमारा सेल हुआ है उसकी एंट्री अब डाल दीजिए यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास हमारा तीनों वीक का रिकॉर्ड जो है वो क्लियर हो गया है। हमने तीनों वीक की जो एंट्री है वो यहाँ पास कर दी है। वीक 1 का एंट्री हो गया, वीक 2 का एंट्री हो गया और वीक 3 का। अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि जो 3 वीक की जो भी एंट्री हुई है यानी जो सेल हुआ है हमारा, उसका फाइनल हम देखना चाहते हैं कि फाइनली हमारा
तीनों वीक का जो सेल है वो कितना है, टोटल कितना है, अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस केस में हमें डेटा कंसोलिडेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको जाना होगा डेटा वाले ऑप्शन पे और यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट करके, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मेरा पहले का है, यहाँ पास आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, इसे मैं पहले डिलीट कर दूं। ठीक है, इस तरह का आपको फॉर्म दिखेगा, यानी ये जो डायलॉग बॉक्स है इस तरह का आपको दिखेगा, जहां पास स्टार्टिंग में आपको लिखा होगा फंक्शन। यहाँ पास आप जरूरी नहीं कि वो सम ही कर सकते हैं, सम के अलावा अगर आप काउंट करना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं या मैक्स या मीन निकालना चाहते हैं, यानी मैक्स का मतलब हो गया कि 3 वीक में से किस वीक में सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम जो है वो सेल कितना हुआ था किस वीक में, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों वीक में से मैक्सिमम सेल का अगर वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सम करने की बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपको जरूरत हो, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, मीन निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ सम निकालने जा रहे हैं तो हम सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पास ऑप्शन आपको दिख रहा है सोर्स डेटा रेंज, तो यहाँ पास आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है वीक 1 पे, ये वीक 1 पे जाएंगे और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है फर्स्ट डे से लेके लास्ट डेट को आपको ऐसे सेलेक्ट करने हुए आना है। ठीक है, तो ड्रैग करते हुए आइएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा आपका और ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे ये देखिए इसमें रेंज वाला जो यहाँ पास एरिया दिख रहा है यहाँ पास वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमें वीक 2 के साथ भी करना है। वीक 2 पे जाएंगे और यहाँ पास फिर से क्लिक करेंगे आप और वीक 2 का जो भी सेल्स है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन वापस यहाँ क्लिक करेंगे और उसको भी ऐड कर लेंगे। देखिए ये भी ऐड हो गया। सेम यही प्रोसेस वीक 3 के साथ भी आपको करना है। फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और वीक 3 वाला भी जो रिकॉर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से ऐड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वीक 1 वीक 2 वीक 3 का जो भी सेल्स हुआ है उसको हमने यहाँ पास सेलेक्ट कर लिया है। और फंक्शन कौन सा हमारा, सम, यानी इनका अब क्या निकलेगा, सम निकलेगा। सम निकलने के बाद आउटपुट कहाँ आएगा, यहाँ पास दिया हुआ है कॉपी रिजल्ट 2, तो आपको यहाँ पास क्लिक करना है और जहां आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, रिजल्ट आप कहाँ देखना चाहते हैं, फाइनल वाले सीट पे, तो फाइनल वाले पे क्लिक करेंगे और कहाँ आना चाहिए रिजल्ट, इस एरिया में आना चाहिए, तो ये एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फॉर्मेट सेम होना चाहिए, फॉर्मेट अगर अलग होगा तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद इतना आपको करना है बस, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे देखिए सीट 1 सीट 2 और सीट 3 का जो भी सेल्स का जो वैल्यू था वो यहाँ पास प्लस होके आपको दिख रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसे वीक 1 की बात करें तो 2000 था, वीक 2 की बात करें तो 7000 था और वीक 3 की बात करें तो 4000 था। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 13000। ठीक है, इस तरह से सारा जो डे का रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं पूरा ये करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार डेटा कंसोलिडेशन चलाने के बाद ऐसा नहीं कि अगर आप वीक 1 में बाद में कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो अपडेट जो है यहाँ पास आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पास कोई रेफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, सिंपल टोटल करके यहाँ पास वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अगर आप चेंजेस करते हैं तो फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ये डेटा कंसोलिडेशन का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। बाकी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।